आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह 8/9/2024 का जो कुमार गौरव सर के द्वारा 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया गया था, उसका हैंडराइटिंग नोट को मेरे द्वारा रिवीजन कराया जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। इसका पहला क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र। पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बिल्किस मीर। बिल्किस मीर। नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा हैं। सैम पित्रोदा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एवी विक्टरसन को। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया? तो धर्मशाला में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की? तो यूएसए ने। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात किया गया है? तो फिलीपींस को निर्यात किया गया हाल ही में। देश के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुगेश हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध सूरत से है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम का आयोजन केरल में होता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर एतेना बोनामाटी। वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट युवराज सिंह क्रिस गेल। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 159 है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्र को। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया? तो उत्तराखंड में। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में थॉमस और उबेर कप 2024 के विजेता चीन रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम जापान है। आयोजन मलेशिया में होता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया किसको? तो रस्किन बॉन्ड को। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो निखिल श्याम ने। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जेनी एपर्नबेक को। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? तो ओमान ने किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी
पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? तो राधिका सेन को, राधिका सेन। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ हुआ? तो रांची में। किस देश की अदालत में गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया गया? तो फिलीपींस में। किस देश में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ किया है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुनीता विलियम्स। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79%, 65.79%। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष वने फिलामोन यांग किस देश से हैं? तो कैमरून से हैं। फिलामोन यांग कैमरून से हैं। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो बिल गेट्स से है, बिल गेट्स से। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 जून को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 129 है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? पुगलिया, इटली में। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो महाराजगंज, यूपी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया था? तो भर्तृहरि महताब को, भर्तृहरि महताब को। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड, कोझिकोड। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो मिस्र के साथ। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने के फैसला किया है? तो यह 3 कानून है। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सूची पोर्टल। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अस्ताना में हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचन किसका हुआ? तो कियर स्टारमर, कियर स्टारमर। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। SCO का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? बेलारूस के। मसूद पेजेश्कियन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान के। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम 1 के। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? तो ब्रिजेश श्रीवास्तव, ब्रिजेश श्रीवास्तव। चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध स्वदेशी हल्का टैंक है। यह स्वदेशी हल्का
टैंक है। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। इसका संबंध किससे है? तो जंपिंग स्पाइडर से। केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस कब मनाया? तो 25 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो नागालैंड का। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो रिगोबर्टा मेनुचुम को। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय? तो अभिनव बिंद्रा। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोईदम असम में है। पेरिस ओलंपिक 2024 का पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच पहली बार। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? मनु भाकर एवं पी.आर. श्रीजेश को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फिजी के। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोविंदराजन पद्मनाभन को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। पीएम मोदी द्वारा लंच कल्पा सुवर्णा एवं कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध नारियल से है। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कितना है? 71। भारत सरकार द्वारा लंच होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिघात। हाल ही में स्विट्जरलैंड के फिल्म फेस्टिवल में कैरियर लेपर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान के, पहले भारतीय बने हैं। WHO ने दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की, तो एम पॉक्स के लिए। DRDO द्वारा पहली बार लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, उसका क्या नाम है? तो गौरव। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपकरण EOS 08 को किसने लॉन्च किया है? तो SSLV D3। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? पर्वतनेनी हरीश को। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो मलयालम फिल्म अट्टम के लिए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित अंतिल के और भाग्यश्री को। सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो USA में। भारत सरकार ने किसे भीष्म
क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? तो जय शाह को। जय शाह। हाल ही में पीएम मोदी बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो उदयपुर में। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने। हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना प्रारंभ कहाँ किया है? तो बिहार में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त होने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति सतीश कुमार। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में। हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? तो एनसीईआरटी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।